अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक छोटी सी पोएम पढ़ेंगे, जिस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने कोई टाइटल नहीं दिया था। तो इस पोएम में मौजूद फ्रेजेस को ही इस पोएम के टाइटल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। माई हार्ट लीप्स अप और द रेनबो, ये इस पोएम के दो टाइटल हैं। और माई हार्ट लीप्स अप ये फ्रेज और रेनबो ये वर्ड इस पोएम के अंदर मौजूद है। सिर्फ 9 लाइनों की ये पोएम है। 26 मार्च 1802 की रात विलियम वर्ड्सवर्थ ने माई हार्ट लीप्स अप ये पोएम लिखी थी और 1807 में ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइट्री कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, इसकी कोई प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये एक इडियम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही पहली बार अपनी पोएम माई हार्ट लीप्स अप में लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट था। 7 अप्रैल 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 23 अप्रैल 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की इंग्लैंड में ही डेथ हो गई थी। 6 अप्रैल 1843 से लेकर 23 अप्रैल 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ यूनाइटेड किंगडम का पोएट लॉरिएट भी रहा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक दूसरे इंग्लिश रोमांटिक पोएट सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ मिलकर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लिरिकल बैलड्स। लिरिकल बैलड्स ये बुक 1798 में पब्लिश करवाई गई और इसी बुक से ही इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब माई हार्ट लीप्स अप इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। लीप्स अप का मतलब है छलांगे लगाना या कूदना, और यहाँ पर बिहोल्ड का मतलब है देखना। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि जब वो आसमान पर रेनबो को कौसे कज़ा को देखता है तो उसका दिल छलांगे मारने लगता है, कूदने लगता है। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ का दिल रेनबो को देखकर बड़ा खुश होता है और खुशी से धड़कने लगता है। ऐसे लगता है विलियम वर्ड्सवर्थ को कि जैसे उसका दिल खुशी से छलांगे लगा रहा है, कूद रहा है रेनबो को देखने के बाद। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के साथ अपने लव को एक्सप्रेस कर रहा है और रेनबो भी नेचर का एक एलिमेंट है। So was it when my life began। विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि जब उसकी लाइफ शुरू हुई थी तब भी वो रेनबो को देखकर बड़ा खुश होता था, तब भी उसका दिल रेनबो को देखकर छलांगे मारता था, कूदता था, खुश होता था। So is it now I am a man। अब इस पोएम का स्पीकर एक आदमी बन चुका है, बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, और अब भी उसका दिल रेनबो को देखकर उतनी ही खुशी महसूस करता है, उतनी ही खुशी से छलांगे लगाता है जितनी खुशी से उसका दिल बचपन में रेनबो को देखकर छलांगे लगाता था और खुश होता था। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। इस पोएम का स्पीकर कह रहा है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी उसके दिल को इतनी ही खुशी महसूस होनी चाहिए रेनबो को देखकर जितनी खुशी वो बचपन में और अपनी जवानी में रेनबो को देखकर, नेचर को देखकर महसूस करता था। और लेट मी डाई, और अगर ऐसा ना हुआ, यानी कि अगर पोएट या इस पोएम का स्पीकर जब बूढ़ा हो गया और उसे रेनबो को देखकर खुशी ना महसूस हुई तो उसे मर जाना चाहिए। या इन लाइंस का यह भी मतलब हो सकता है कि अगर इस पोएम का स्पीकर बूढ़ा हो गया और उसे रेनबो देखने को ना मिली, नेचर देखने को ना मिली, तो उसे मर जाना चाहिए, उसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। यानी इस पोएम के स्पीकर को अगर नेचर देखने को ना मिली तो वो कहता है कि उसे मरने दो। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। इस सीडियम का ये मतलब है कि एक इंसान अपने बचपन में जब वो एक छोटा बच्चा होता है तो उसका बचपन उस इंसान की, उस बच्चे की आने वाली ज़िंदगी को एक शेप देता है, उसकी आने वाली ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है। बचपन में एक बच्चे की जो जो हैबिट्स और बिहेवियर्स होते हैं, या एक बच्चा जिस माहौल में अपना बचपन गुजारता है, उस माहौल का उस बच्चे की बचपन में हैबिट्स और बिहेवियर्स का उसकी आने वाली ज़िंदगी पर, उसकी जवानी पर, उसके बढ़ापे पर असर होता है। तो एक बच्चे का बचपन उसके आने वाले फ्यूचर को शेप देता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहना चाह रहा है कि जब वो एक छोटा बच्चा था तब भी उसको नेचर के साथ बड़ा प्यार था, तब भी वो रेनबो को देखकर बड़ा खुश होता था, उसका दिल रेनबो को देखकर छलांगे लगाता था। तो अब वो बड़ा हो गया है और अभी भी उसका दिल नेचर को देखकर, रेनबो को देखकर खुश होता है, छलांगे लगाता है। यहाँ से पता चलता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बचपन का टाइम था वो टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ की जवानी को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। बचपन में भी विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि वो नेचर के साथ प्यार करता था, रेनबो को देखकर खुश होता था, और अब जवानी में भी
वो नेचर को देखकर, रेनबो को देखकर खुश होता है। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, इस लाइन का ये मतलब है। आगे, एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। पाइटी का वैसे मतलब होता है कोई ऐसा शख्स जो रिलीजियस हो, अपने रिलीजन पर अमल करता हो। इस पोएम का स्पीकर कह रहा है कि जब वो नेचर को देखता है तो वो नेचर को देखकर बड़ी खुशी महसूस करता है, और नेचर के करीब जाने से पोएट को ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने रिलीजन के करीब जा रहा है। और इस पोएम के स्पीकर का नेचर के करीब जाने से खुदा पर ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। इस पोएम का स्पीकर नेचर को देखकर एक रिलीजियस पर्सन बन गया है। इस पोएम का स्पीकर देखता है कि नेचर को खुदा ने कितना खूबसूरत बनाया है, और इस नेचर को देखकर पोएट को, इस पोएम के स्पीकर को बड़ी खुशी होती है। और इस पोएम का स्पीकर ये ख्वाहिश रखता है कि उसकी ज़िंदगी के जितने भी दिन हैं ना, वो एक साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाएं कि वो अपनी ज़िंदगी का हर दिन नेचर को देखकर खुशी खुशी गुजारे। क्योंकि नेचर को देखकर इस पोएम के स्पीकर को खुशी भी मिल रही है, और वो नेचर को देखकर एक रिलीजियस पर्सन भी बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को माई हार्ट लीप्स अप या फिर द रेनबो इस पोएम की समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।